उम्र की दस्तक, संस्मरणात्मक कहानी। किसी काम से मेरा एक दिन उदयपुर जाना हुआ। दिल्ली गेट पर उतरना था। उतरकर चारों तरफ नजरें दौड़ाईं तो मेरी निगाहें एक वृद्धा दादी पर पड़ी, जिनकी उम्र का अंदाजा उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों से लगाया जा सकता था। दादी जी एक बड़े बूढ़े का सहारा लेकर उनींदी आंखों से कभी आंखों को खोलती तो कभी मिचकाती। आखिरकार माजरा क्या है? इतनी उम्र में जब इन्हें आराम सैया पर होना चाहिए, तब ये इस दुकान पर बैठी हैं। वो दुकान एक फर्नीचर की छोटी और पुरानी सी दुकान थी। ये जानने के लिए मैं कुछ खरीदने की इच्छा ना होते हुए भी उनके पास गई। प्रणाम दादी माँ। मेरे प्रणाम कहते ही उन्होंने बड़ी देर तक मुझे देखा, जैसे अपनी उम्र की आंखों से मेरा एक्सरे कर रही हूँ। काफी देर तक गौर से देखने के बाद उन्होंने बोलने की कोशिश की। उनके पोपले मुंह में एक भी दांत शेष नहीं रहा था। जीभ लड़खड़ा रही थी, आंखें बार बार चौंधिया रही थी। दादी जी, मैंने अपनी बात को फिर से दोहराया। मैं उनसे कुछ पूछना चाह रही थी, किंतु बुढ़ापा ज्यादा होने की वजह से वो सुन नहीं पा रही थी। बुढ़ापा अकेले कहाँ आता है, अपने साथ उम्र का वसंत छीन ले जाता है। जीभ में खायद वस्तुओं के परीक्षण करने की क्षमता होती है, किंतु उन्हें चबाकर स्वाद का एहसास करवा सके, उन दांतों का बुढ़ापा आते ही गिरना शुरू हो जाता है। बलिष्ठ से बलिष्ठ शरीर भी झुककर दूसरों पर आश्रित हो जाता है। जो लोग अपनी भरी जवानी के मद में कभी किसी के सामने नहीं झुके, वो भी मोहताज हो जाते हैं। आंखें देखना चाहती हैं, किंतु दृष्टि साथ छोड़ जाती है। किसी का तो मन और वासनाएं अंतिम समय तक तृप्त नहीं होते, केवल शरीर असहाय हो जाने से मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। हजारों को सहारा देने वाला भी एक छोटी सी लठिया के सहारे से चलता है। शरीर जो कभी सौंदर्य का दमदमाता प्रतिबिंब हुआ करता था, उसकी जगह चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ जाती हैं। मांसल भुजाएं जीर्ण शीर्ण कपड़े की तरह ढीली होकर लटक जाती हैं। पल भर में रूटिंग करने वाली गर्दन मुड़ भी नहीं पाती। नींद आंखों से ओझल रहती है। व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है, वो उसे दैवीय विधान मानकर भोगता है। इस प्रकार समय आने पर बुढ़ापे के सैकड़ों लक्षण प्रकट होते हैं। बुढ़ापा अभिशाप नहीं है, बीमारियों की बात अलग है। वृद्धों के पास जीवंत अनुभवों का कोश होता है। वे आदरणीय हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले निष्कर्ष भौतिक रूप में सही होते हैं, लेकिन माता पिता व वरिष्ठों से आत्मीयता की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संभव नहीं है। वरिष्ठों से हमारे रिश्ते अव्याख्येय हैं। ऋग्वेद के रचनाकाल से लेकर रामायण महाभारत होते हुए आधुनिक काल तक इन रिश्तों की प्रीति ऊष्मा एक जैसी है। इनका समाज विज्ञान अनूठा है, लेकिन आधुनिक समाज में वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा का अभाव है। वैदिक संस्कृति में माता पिता देवता हैं। दुनिया की किसी भी संस्कृति व सभ्यता में माता अदृश्य ईश्वर या मान्य देवों से पिता बड़ा नहीं है, लेकिन भारत में माता पिता सुस्थापित देवों से भी बड़े हैं। कवि भर्तृहरि ने भी कहा है, गात्रम षड्कुचितम गतिः विगलिता दंतावल्हि च भ्रष्टा दृष्टि नश्यते बधिरता वर्धते वत्तक्रम च लालायते बान्धवजनः च वाक्यं न आद्रियते भार्या न शुश्रूषते पुत्रः अपि अमित्रायते हा जीर्ण वयसः पुरुषस्य कष्टम्। वृद्धावस्था में आदमी की ऐसी दुर्गति होती है कि शरीर सिकुड़ने लगता है, उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, चाल ढाल में विकार आ जाता है, व्यक्ति लड़खड़ाते हुए चलता है, दंत पंक्ति गिर जाती है, दांत सड़ गल जाते हैं, आंखों की ज्योति क्षीण हो जाती है, श्रवण शक्ति का नाश हो जाता है, मुंह से लार चूने लगती है, मुख पर भी नियंत्रण नहीं रह जाता है। सगा संबंधी या नाते रिश्तेदार भी कहे गए वचन का सम्मान नहीं करते हैं। मैं उन दादी जी को देखकर सोच ही रही थी, क्या बुढ़ापा वास्तव में इतना दारुण्य और कष्टदायक है? और बदलती ऋतुओं की तरह उसका भी आना शाश्वत है, किंतु फिर भी लोग ना जाने किस मत से इतराते हैं। सोचते सोचते कब ध्यान मग्न हो गई पता ही नहीं चला। ट्रिन ट्रिन दादी माँ अपने हाथों से किसी घंटी को बजा रही थी, जो शायद संकेत था कि दुकान पर कोई ग्राहक है। तभी अंदर से एक आदमी आया।
देखने में वो काफी मुश्तंडा लग रहा था, जो शायद उस वृद्धा दादी का बेटा था। बुढ़ापे में जहां हमें वृद्धों को आराम व सम्मान देना चाहिए, वहीं किसी किसी जगह उन्हें तिरस्कार भी मिलता है। हमें उनका आदर करना चाहिए। श्रोतव्यम खलु वृद्धा नामिति शास्त्र निदर्शनम। वृद्धों की बात सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश कुछ मूर्ख लोग उन्हें इसलिए लतियाते हैं क्योंकि वो निस्तेज हो चुके हैं, जबकि वो भूल जाते हैं उम्र की इस दहलीज पर तो आखिरकार एक दिन उन्हें भी आना है। क्या चाहिए? उसने सवाल किया। जी आई तो मैं कुछ और लेने थी, लेकिन लेखिका हूँ, इसलिए यहाँ से कहानी का एक पात्र ले जा रही हूँ।